जब उसकी ये डोर लगी है तो डोर के साथ उसकी इशारा कट गई और वो बैक जो पीछे पहना हुआ था उसकी वजह से थोड़ी सपोर्ट उसको मिल गई गर्दन को। वो बैग ना पहना होता तो शायद उसकी गर्दन तन से जुदा ही होती। कैसा था वो आपके साथ, उसके ताल्लुकात कैसे थे, कैसा बच्चा था? और देखें, ये आपका जो नुकसान है इसकी भरपाई कोई भी किसी सूरत में नहीं कर सकता। बस जी क्या कह सकते हैं, वो तो हमारा घर का एक चिराग था जो बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना किसी से कोई ऐसी वैसी बात उनकी थी। बस ये मेरी किस्मत में था कि मेरे बच्चे ने ऐसे जाना था और मुझे ये सारा मामला देखना पड़ना था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जानलेवा खूनी खेल है और ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये जानलेवा खेल इसको बिल्कुल बंद करें ताकि किसी और का ना चिराग बुझे जैसे हमारा चिराग बुझ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। यूसुफ जो कि अभी जवान था, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी, जो कि अभी बालिग हुआ था और दो दो जॉब्स करता था घर को चलाने के लिए, घर का वाहिद कफील, तीन बहन भाइयों का सबसे बड़ा भाई, जो कि मौत के घाट किस वजह से उतारा गया? सिर्फ एक डोर, एक कातिलाना डोर, जो कि बिल पास कर दिया जाता है कि जी बसंत होगी। कहाँ वो बसंत होगी जो कि घर से एक जवान बेटे का जनाजा उठा लिया जाता है। हमारे साथ इस टाइम यूसुफ के वालिद और उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कब का वाकया है, कैसे होता है और हुकूमत पंजाब की जानिब से या जो हमारे कानून है इनकी जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, यूसुफ अपनी जिंदगी में क्या करता था, क्या मामला थे उसके, शादीशुदा था? नहीं, अभी तो मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी। वो दो जॉब करता था, सुबह 8 से 3 बजे तक, उसके बाद 4 से रात 2 बजे तक करता था ड्यूटी। दो जॉब यूसुफ कौन कौन सी किया करता था? एक वो सरकारी जॉब कर रहा था, पीएचए में मुलाजमत कर रहा था। दूसरी जॉब वो मेडिकल स्टोर पे शाम के टाइम जाता था और रात को 2 बजे ऑफ करके घर आता। और कल मैंने परसों यानी कि ये वाक़या जब मेरे प्यार साथ पेश आया है तो मैंने बेटे से बात करने की करता था। वह वैसे बात नहीं की। मैंने अपने दोस्त को बात करने लगा, मेरे दोस्त की कॉल आई भी भाई आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे, आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हुआ है। वो मेरे उसने मुझे एक्सीडेंट का बताया है। मैं भाग के मोटरसाइकिल लेके अपनी वाइफ को साथ लिया है, हम हॉस्पिटल चले गए हैं। मैं उसी दोस्त से मिला हूँ। मैंने उससे पूछा है कि यार मेरा बेटा कैसा है, तो उसने मुझे बताया है कि भाई आपका बेटा मौके पे ही दम तोड़ गया था। मैंने उसको फिर ये पूछा है मेरे बच्चे की डेथ इधर हुई है कि जाए कुएं हुई है जहाँ उसका यह हादसा पेश आया, तो उसने मुझे बताया ये पीछे से ही डैडी इसको लेके आए हैं। जब आप वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं कि आपका एक जवान बेटा, जिसने अभी आपकी जिम्मेदारियां लेनी थी, आपका एक बाजू था, जब उसका डोर फिरती है, गला कटता है, तो उस टाइम कब पता चलता है कि कहाँ पर ये वकूआ पेश आता है? कोई सीसीटीवी फुटेज निकलती है? अभी तक तो कोई निकली नहीं है ये फोटिस। तो बच्चे को मैंने जब देखा है तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरा तो कुल कायनात इसके ही दम से थी। और मैं ये भूल नहीं सकता, मेरा बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। मेरा बड़ा प्यारा बच्चा और अच्छा बच्चा था मेरा। कैसा था वो आपके साथ, उसके ताल्लुकात कैसे थे, कैसा बच्चा था? और देखें, ये आपका जो नुकसान है इसकी भरपाई कोई भी किसी सूरत में नहीं कर सकता। बस जी क्या कह सकते हैं, वो तो हमारा घर का एक चिराग था जो हौसला रखें, आपको हौसला रखना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग अगर देखेंगे ना कि ये जो इनके साथ हुआ है, कल को हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बाप के साथ, किसी के साथ होता तो शायद हम इस चीज़ का एक्शन लेते। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जानलेवा खूनी खेल है और ये मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये जानलेवा खेल इसको बिल्कुल बंद करें ताकि किसी और का ना चिराग बुझे जैसे हमारा चिराग बुझ गया। यूसुफ का
जहाँ पर ये उसका गला कटता है, जहाँ पर उसको डोर फिरती है, वहाँ से कोई सीसीटीवी वीडियो जारी होती है या कोई उसको वहाँ पर उठाने वाला, क्योंकि पिछले साल वाला इंसिडेंट मैं कहती हूँ दुनिया में कोई नहीं भूल सकता। और उसके बाद अगर हम लोग अब की बात करें तो अब यूसुफ हमने खोया है, हमारा लाहौर का एक जलता हुआ चिराग, एक जवान रोशन बेटा जो कि हम लोगों ने खोया है, सिर्फ क्या कि एक कातिलाना डोर की वजह से। और उधर की तो वीडियोस वायरल हो गई थी, वीडियोस सामने आई थी। इस तरह की कोई वीडियो अब सामने आई है? नहीं जी, देखिए अब एक तो रात का टाइम था 2 बजे का, हमें तो इतला आई है तकरीबन 2:26 पे, तो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। और आपको पता है तो उठाने वाले तो कम है और वीडियो बनाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। वो तो हमारे, आपको पता है, ये न्यू जनरेशन है जो टिकटॉकर हैं, वो ये नहीं कहते कि यार इसको फौरी, अगर हो सके फौरी इमदाद मिली हो तो हो सकता है वो उसकी जान बच जाती। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई हादसा हो तो उनको फौरी उसकी मदद करे, उसको 1122 पे कॉल करे, उसकी हेल्प करें। लिहाजा अपने टिकटॉकर फ्लॉग जो अपने बढ़ाते हैं बिजनेस के लिए, ये ना नहीं होना चाहिए। चाहे वो कुआं पर जब आप गए हैं कोई प्रूफ मिलता है या ये लोग? जी यहाँ से हॉस्पिटल गए थे, यहाँ वहाँ तो वो गए ही नहीं हम, यहाँ से हॉस्पिटल ही गए थे हम सीधा। अच्छा, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो क्या कंफर्म न्यूज़ है कि डोर की वजह से ये सब कुछ हुआ या कोई और चीज़ सामने आई नहीं जी या कोई बिल्कुल एक्सीडेंट की वजह से कोई चीज़ और गर्दन में फिर गई? नहीं जी, ये डोर का ही है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि ये डोर की वजह से इशू हुआ है। बैग पहना हुआ था, तो जब उसकी ये डोर लगी है तो डोर के साथ उसकी इशारा कट गई, और वो बैग जो पीछे पहना हुआ था उसकी वजह से थोड़ी सपोर्ट उसको मिल गई गर्दन को। वो बैग ना पहना होता तो शायद उसकी गर्दन तन से जुदा ही होती। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई इजहार अफसोस, कोई पाबंदी या कुछ और उन्होंने आपके साथ कोई इमदाद करने का कहा हो या आपके लिए कोई उन्होंने आसानी आगे पैदा की हो? बस मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेके जा रहे हैं, अभी तक हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। मियाँ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी साहब आए थे, उसके बाद वो एमएनए एमपी है, वो मोहल्ले वाले बता रहे हैं, मेरे से मुलाकात कोई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इधर आए थे। मैंने कहा भाई मैंने तो देखा कोई नहीं आए, तो शायद आए होंगे। जो वो जनाजे पे उनके मियाँ साहब के सेक्रेटरी साहब वो मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे गुज़ारे अफसोस किया है बस, और कोई नहीं मेरे पास आया। एक चलता फिरता रोड, मुल्तान चुंगी का रोड, जहां से रात को 2 बजे एक बेटा अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए घर वापस आता है। देखें, अगर 2:26 पर उसको ये इंसिडेंट की कॉल आती है, वहां से वो 2 बजे आता है तो 2, ढाई बजे, 3 बजे तक वो घर आता है सुबह। फिर उसने 8 बजे जॉब पर जाना होता है, अपने घर की जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहा था। और कितना कि इंसान नींद ले लेता है। नहीं तो आजकल की जनरेशन की हम बात करें तो सिर्फ वो इसी तरह के खेलों में, जो कि खेल अब यहाँ पर खेला जा रहा था, और एक मासूम जान जो है वो उसके शिकंजे में आ जाती है। खुदारा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पतंग को, इन डोरों को, इन शीशा डोर को, इन खूनी खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी तो आगाज़ हुआ था और हम लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाया है कि हम लोगों ने एक जवान बेटा जिसको बचपन से पाला पोसा, उसकी माँ की तो कंडीशन इस तरह की है कि मैं आपके सामने ला नहीं सकती। मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं उनकी वालदा के पास नहीं जा सकी या उनके बयानात जो है वो आपके सामने नहीं लेकर आ सकती। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक माँ जिसने अपना जवान बेटा खोया हो, उसका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ वो माँ समझ सकती है जिसने 9 महीने पेट में रखा, फिर उसको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। और बताया जाता है कि अगले महीने इसकी मंगनी भी करनी थी। कोई रिश्ता वगैरह आपने देखा था यूसुफ के? कुछ इस तरह के मामला चल रहे थे? ये मैंने अपने बेटे को कहा था, बेटे मैं ना तुम्हारी मंगनी कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा पापा भी ठहर जाए, मैंने अपनी जो जिम्मेदारी है मैं उठाऊँ, अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो मंगनी का भी प्लान हमारा है। तो उसके बाद ही ये वाकया पेश आ गया। वो बच्चे को मैं कहता था, मैं कहा आपकी मैंने शादी करनी है, तो उसने कहा पापा अभी नहीं, मैंने शादी करनी है, आप इसको बैंड अप करें, पहले मुझे ना ज़रा अपने पाँव पे मैं खड़ा हो जाऊँ। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना किसी से कोई ऐसी वैसी बात उनकी थी। बस ये मेरी किस्मत में था कि मेरे बच्चे ने ऐसे जाना था, और मुझे ये सारा मामला देखना पड़ना था। कितने बच्चे हैं यूसुफ के अलावा आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है, और एक बड़ा बेटा मेरा यूसुफ था, जो वही काम शाम कर रहा था और मेरे साथ भी
समझे कि वो मेरा हाथ बटा रहा था। जो मेरा बेटा दूसरा है वो आप 13 साल का छोटा बच्चा है, वो पढ़ रहा है। दूसरी बेटियां भी मेरी साथ साथ पढ़ रही हैं। तो अब जो ये बेटा था इसको मैंने कहा पढ़ाई कंटिन्यू, मैंने कहा आप पढ़ाई भी साथ करें और जॉब भी कर रहे हैं। वो कहता पापा इतना टाइम तो है नहीं, आपके सामने देख लें कितना का टाइम मिल रहा है। तो मैंने घर उसका और आपका अपना है। नहीं घर जो है मेरे वालद की कफ़ायत मैं उनके घर में रह रहा हूँ, अपने वालद के। छोटा सा हमारा घर है और ज्वाइंट फैमिली हम इधर रह रहे हैं, 5 हम भाई इधर रह रहे हैं। देखें बहुत मुश्किल होता है कि जब हम लोग इस सहारे जीते हैं कि हमारी औलाद हो गई है, बाप के बाजू हो गए हैं, बेटे हो गए हैं, वो कमाएंगे, साथ देंगे तो आज अपना घर भी बना लेंगे, बेटियों की भी शादियां कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि बेटियों को जब रुखसत करना होता है ना, जिनकी बेटियां होती हैं उनको बहुत टेंशन होती है, और उस भाई को भी ये टेंशन थी कि मैं अपनी बहन का घर बसा लूँ। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत पंजाब को? जी हुकूमत पंजाब को तो हम यही कहेंगे कि जी ये जो बसंत का जो इन्होंने इजाज़तनामा दिया है इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ताकि मज़ीद किसी का नुकसान ना हो। हमारा तो हो गया है, यही रिक्वेस्ट है उनसे, ताकि कोई और जान ना जा सके किसी बच्चे की, किसी और माँ का घर ना उजड़े। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम इनसे मज़ीद इस डिटेल में बात करें। ये ऐसा दुख था जो कि हमारा आप सबके सामने लेके आना इसलिए ज़रूरी था कि खुदारा ये हाथ बंधे आप लोगों के आगे, इस बसंत को बंद कर दें, ये पतंगबाजी को, इस खूनी खेल को बंद कर दें। हम लोग अपने जवान बेटे हम लोग नहीं खो सकते, जिन्होंने रोडों पर निकलना है, जिन्होंने काम काज के लिए जाना है, हम लोग अपने बाजू नहीं कटवा सकते। खुदारा इसको एक्शन लिया जाए, इसको बंद किया जाए। आप लोग नई दुख का अंदाज़ा लगा सकते, जिस बाप पर, जिस बहनों का भाई चला गया हो, जिस बहनों का साहिबान चला गया हो, जिस माँ का शहजादा पुत्र चला गया, कहते ना पुत्र जेडी अखां दी ठंडक हुंदे ने, वो पुत्र ही टुर गए। बाप की हालत आपके सामने है। मैं मज़ीद, मेरे पास भी अल्फाज ख़त्म हो गया कि मैं क्या अल्फाजों का चुनाव उनके सामने करूं, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ या मैं उसको देखती हूँ तो मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हम इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी बताइएगा। उम्मीद है कि यूसुफ की वालदा की तबीयत अगर कुछ टाइम तक बेहतर होती है तो हम उनसे भी बात करेंगे। और खुदारा इस फैमिली की तरफ हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि इस फैमिली की तरफ ज़रा आँख उठा कर देखें। इनका जो नुकसान हुआ है, इनके पास घर नहीं है, बार नहीं है, बच्चियाँ हैं, बहुत मसाइल हैं, तो इनकी तरफ ज़रा नज़र घुमा कर देखें, क्योंकि इन्होंने आप लोगों की वजह से एक ऐसा बच्चा खोया है, उन लोगों की वजह से जिनके दिल में, जिनके सीने में दिल नहीं है। उनके सीने में दिल होता तो कभी भी इस तरह खुलेआम बसंत ना करते, या इस तरह खूनी खेल जो है वो ना खेलते और एक जान ना जाती। अल्लाह हाफिज़।